Welcome to the class. बेटा सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब हम चलें अपनी स्लाइड शेयर की तरफ। चलिए उससे पहले मधु हमें बताएंगी। चलिए मधु बताइए, स्टार्ट कीजिए। मधु अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए जल्दी से। यस मैम। बताएं। सो मैम वो हमने डिवीजन पढ़ी प्रोटीन की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल। तो न्यूट्रिशनल बेसिस पर हमने जो है प्रोटीन को वो दो क्लासेस में डिवाइड किए, एक कंप्लीट प्रोटीन्स और दूसरा इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ठीक है। तो कंप्लीट प्रोटीन्स वो होती हैं जिसमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी बैलेंस डाइट के हिसाब से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड उसमें से कम नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो सब उस प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे, तभी हम उसको कंप्लीट प्रोटीन कह सकते हैं। मतलब एक भी अमाइनो एसिड उसमें उसकी लैकनेस नहीं होनी चाहिए। इसके जो ठीक है। सोर्सेस हैं इसकी फूड। वो हैं मीट। जी जी बताएं बेटा। इसके सोर्सेस में मीट, एग, योगर्ट, मिल्क और चीज आ जाते हैं। ठीक है। और फिर दूसरी क्लास है इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन जो है इस कंप्लीट प्रोटीन के अपोजिट हो जाएगी, कि मतलब जिसमें या तो अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी कम हो, या मतलब वो पूरी मतलब सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो बट उनकी प्रोपोर्शन पूरी ना हो। जिस तरह आपने एग्जांपल दिया कि पूरी प्लेट की नीड है बट हम खा हाफ प्लेट रहे हैं, भले उसमें बैलेंस डाइट के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हैं। तो ठीक है। इस हिसाब से कि या तो अमाइनो एसिड की क्वांटिटी कम हो जाए या फिर उनका जो है ना प्रोपोर्शन इक्वल ना हो, तो उसको भी हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कह सकते हैं। उसके फिर सोर्सेस आ जाती हैं ग्रेन्स, बीन्स और सीड्स वगैरह। गुड। तो फिर मधु आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहेंगी और किससे पूछना चाहेंगी? मैम कौन सा सवाल? इससे रिलेटेड अब आप कोई भी सवाल जो है वो किसी भी पार्टिसिपेंट से पूछ सकते हैं। मैम आप ही पूछ लें। नहीं मधु, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, पूछें जरा जल्दी से। किससे पूछना है अपने सवाल? सवाल है क्या? कंप्लीट प्रोटीन का जो मेन सोर्स वो बता दें। कंप्लीट प्रोटीन का मेन सोर्स और कौन बताएगा? जी आप बताएं, आप पूछें। जनता। ठीक है, बताएं जनता। मैम फिश, चीज, योगर्ट और ये मीट। वेरी गुड जनता, गुड। अच्छा हो गया सवाल। यस चलें ठीक है, फुल मार्क्स। यस मैम। सो here is biologically important proteins in our body. इंसुलिन बहुत ही खास प्रोटीन है, मैं उसका फंक्शन भी आपको बता चुकी हूँ। ऐसे शुगर मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स की तरह ये एक्ट करता है। ये शुगर यानी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब बेटा सिर्फ ये नहीं होता कि वो चीज़ हजम हो गई, हजम होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच मैम जाए। आपकी वॉइस बहुत कट रही है। बेटा आप क्लियर है? शुगर के मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन एक्ट करती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट प्रोटीन बायोलॉजिकली है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी हेल्प करता है सेल रेस्पिरेशन में। और हार्मोन्स भी आपको पता है ना, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है हार्मोन्स भी। तो ग्रोथ हार्मोन इज अ प्रोटीन और ये यूज करता है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स इसका सीक्रेट होता रहेगा, वो याद, एक तो हाइड्रेट होता जाएगा, यंग रहेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से होती है। साइटोकिन्सिन
हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज इज एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के मैकेनिज्म में, ब्रेकडाउन में. गामा ग्लोबुलिन. गामा ग्लोबुलिन बेटा इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इन ब्लड. आईजीजी, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये आपने सुने होंगे ना. तो वो जो इम्यूनोग्लोबिन ma'am. है, गामा ग्लोबिन, वो प्रोटीन इम्यून सिस्टम में ये पार्ट प्ले करते हैं. ये भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं. मायोसिन्स. मायोसिन इज मसल एक्शन प्रोड्यूस करती है. मायोसिन, एक्टिन, ये सारी जो फिलामेंट्स हैं. ठीक हो गया बेटा. ब्लड प्रोटीन्स जो ब्लड में ज्यादा पाई जाती हैं. एल्बुमिन इज अ क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रांसपोर्ट अदर मॉलिक्यूल्स. इसी तरह अमाइनोग्लोबुलिन्स यानी आईजी. आईजी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इम्यून सिस्टम में. फेब्रिनोजिन्स. फेब्रिनोजिन्स ब्लड कोगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं. बेटा फाइब्रिनोजिन्स इज अ प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद जुड़ती है, प्लैक्स बनाती है, जख्म को जोड़ती है, ब्लड को रोकती है, जमाती है. अल्फा 1 एंटी ट्रेप्सिन, ये न्यूट्रलाइज करता है बेटा ट्रेप्सिन को. ट्रेप्सिन एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लीक्ड आउट कर जाता है और उसे कहाँ पहुंचाना होता है बेटा, जीआईटी. जीआईटी में ना, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जूस है, तो उसका ज्यादा काम कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है. रेगुलेटरी प्रोटीन इज अ रेगुलेशन ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन. रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है बेटा. जो हमारी जीन्स ऑर्डर करेंगे ना, इसी तरह का हमारी बॉडी काम कर रही होगी. ठीक है. नाउ थैंक यू सो मच. कोई भी सवाल है तो पूछें. मैम ये लास्ट टॉपिक था हमारा. बेटा ये हमारा प्रोटीन का लास्ट टॉपिक था. आप प्रोटीन का जरा वो खोलें. वेयर इज माय मोबाइल. प्रोटीन की आउटलाइन खोलें जरा. मैं आपको बताती हूँ हमारा टॉपिक किस तरह हो गए पूरे. जी बेटा, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन हम कर चुके. अमाइनो एसिड वाली ही प्रेजेंटेशन में हमने उसकी एसिड बेस प्रॉपर्टीज भी देखी थी अमाइनो एसिड्स की. अमाइन ग्रुप कौन सा है, अमाइन ग्रुप बेसिक ग्रुप है, प्लस है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा एसिडिक ग्रुप है, माइनस है. उसके बाद बेटा हमने फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस अमाइनो एसिड्स के देखे थे. एग्री. फिर हम आ गए प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, सुप्रा सेकेंडरी, स्ट्रक्चरल मोटिव्स बेटा वो जो हमने डोमेन्स पढ़े थे ना, डोमेन्स स्ट्रक्चरल मोटिव हैं. टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था और प्रोटीन डोमेन्स हमने पढ़े थे. ठीक है. आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जिसमें कोलेजन, इलास्टिन और ग्लोबुलर प्रोटीन हमने पढ़ी है. ठीक. तो ये हमारा अमाइनो एसिड कंप्लीट हो गया. आप लोगों के पास आउटलाइन है. यस मैम. ठीक. तो बेटा अब मेरे ख्याल से हम कंप्लीट कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री. कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग मैंने छोड़ी थी क्योंकि वो आपको सर अनिल करवा चुके थे. एग्री. बॉडी फ्लूइड्स भी सर अनिल ने कहा मैं करवा चुका हूँ, और Yes, ma'am. इसका इंट्रोडक्शन भी. इसके अलावा जितना कोर्स था वो हमने पूरा कंप्लीट किया. अब आप लोगों के पास 3 दिन है. इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी मनाएं शौक से. सैटरडे भी आप लोगों के पास है, संडे भी. 3 दिन है. तो 3 दिन में मुझे एक काम कर सकते हैं आप लोग एक छोटा सा काम करें इन 3 दिन में. असाइनमेंट टाइप है बायोकेमिस्ट्री की. बेटा आप लोग जितना अभी काम करोगे आपको एग्जाम्स में उतनी आसानी होगी. और बेसिक मकसद हमारा इंग्लिश का वाई किसका वाई वाई, इंग्लिश मैम का इंग्लिश का भी है, बायो का भी है. का भी और इंग्लिश का भी है. ठीक है. तो मेरी एक छोटी सी असाइनमेंट है बस. तो बेटा आप लोग असाइनमेंट कीजिए और मैं भी आप लोगों की फिजियोलॉजी के असाइनमेंट पे काम करती हूँ. बेटा एमसीक्यूज बनाने आते हैं नहीं. 4 ऑप्शंस के साथ. क्यों नहीं बनाने आते अथरुबा? बड़े हो गए हो बच्चों आप. बेटा इस वक्त हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं 12 पार्टिसिपेंट्स में से अगर मैं 2-2 का पेयर्स बनाऊं तो अथरुबा एंड जनता कुमारी
ज्योतिका मधु, माहिरा और महक, निम्रा और प्रियंका, सविता और शीला। और विदेश आप अपने साथ मिलाएंगे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जिनके साथ आज आप घूम रहे थे, प्रकाश और जुनेद। यही है ना अच्छे दोस्त? आप 3 और बाकी 2-2 का पेयर मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ असाइन करने लगी हूँ। असाइनमेंट के तौर पर बेटा यही अमाइनो एसिड, इसकी टोटल 3 प्रेजेंटेशन है। इन अमाइनो एसिड वाली हेडिंग की 3 प्रेजेंटेशन है, मैं तीनों आपको अभी भेज देती हूँ। इन 3 प्रेजेंटेशंस में से मुझे 10-10 MCQs चाहिए। बन जाएंगे ना? यस मैम। बन जाएंगे ना? मैम कितने एमसीक्यूज? 10-10 MCQs चाहिए मुझे। मैम हम बना के देंगे। जी, आप लोग MCQs बनाएंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शंस लिखेंगे और फिर जो सही वाला ऑप्शन होगा उसको मार्क करेंगे कि ये सही है, और वो हैंड रिटन होगी और इसकी पिक्चर लेकर आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है? मैम कब तक? मंडे तक। मैम प्रीवियस लेक्चर की आपने स्लाइड और लेक्चर नहीं भेजा। बिल्कुल, आपको इन सबकी